कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आपकी बायो का अनदर चैप्टर लाइफ प्रोसेस हमने कवर कर लिया है। वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, सारी वीडियोस मैंने उसकी पार्ट बाय पार्ट बना दी हैं। कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, यू कैन राइट दैट। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सबसे पहले तो देखो, मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पिक्चर किसकी बनी हुई है, ब्रेन की, जो कि हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। राइट, दिस इज द सीपीयू। आरसीपीयू जैसे कंप्यूटर को सीपीयू कंट्रोल करता है, दिस इज द ब्रेन विच एक्चुअली कंट्रोल एवरीथिंग, एवरी फंक्शन। मैं बोल रही हूँ दैट इज कंट्रोल बाय द ब्रेन। मैं क्या बोल रही हूँ, दैट इज कंट्रोल बाय द ब्रेन। सो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि जैसे अब जैसे हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स, हमारे सारे बॉडी पार्ट्स लिंक्ड है एक दूसरे से। राइट, जब मैं बोलना चाह रही हूँ, मेरा माउथ की मूवमेंट हो रही है, मेरा टंग की मूवमेंट है, तो इट इज कोऑर्डिनेशन। ऐसा नहीं है मैं बोलना 10 मिनट पहले चाह रही थी और मेरा जो माउथ है वो अब मूव कर रहा है। Right, so this is actually a part of the coordination. So control and coordination, how our body is actually coordinated. See, I'm speaking and my hands are moving. This is coordinating. My hands are actually coordinating with what I'm speaking. So ये किसका सारा कुछ जो कर रहा है, ये ब्रेन कर रहा है। सो ह्यूमंस के अंदर अगर हम बात करें, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। कोई भी कुछ भी हमारे सराउंडिंग में होता है, उस पर हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं, रिएक्ट करते हैं हम लोग चेंज पे, रिएक्ट एंड रिस्पॉन्स। तो वो क्या कर रहे हैं, हम लोग हमारा ब्रेन को जो है मैसेज मिल रहा है कि ये चीज हो रही है एंड नाउ यू हैव टू रिस्पॉन्ड। राइट, ऐसे ही सारे ऑर्गेनिज्म जो है स्टिमुलस से रिस्पॉन्ड करते हैं। देखो अब लोग, सर्दी आ गई तो हमने क्या किया, स्वेटर्स पहनने शुरू कर दिए। गर्मी आएगी तो हम लोग को फील होता है कि लाइक अब गर्मी आ गई, वी आर रिस्पॉन्डिंग टू द चेंज, वी नो। अब हमारी बॉडी को पता है, हमारी स्किन को पता है, हमारी स्किन सेंस कर रही है कि जो टेम्परेचर है डिक्रीज हो रहा है, तो हमें उस अकॉर्डिंग कपड़े चाहिए। अब ये टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है, तो हमें उस अकॉर्डिंग का वेदर है, तो हमें उस अकॉर्डिंग मोल्ड होना है। तो ये क्या है, हम लोग कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। ह्यूमंस तो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, एनिमल भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनको भी ठंड लगती है। एंड व्हाट अबाउट द प्लांट्स? एग्जैक्टली, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। आपने प्लांट्स भी देखा होगा, बहुत सारे प्लांट हैं जो सनलाइट, अब सनफ्लावर ले लेते हैं हम लोग। सनफ्लावर जिस डायरेक्शन में सन जाता है, सन उस फ्लावर में, उस डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये क्या है, जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर क्या होता है, प्लांट्स के अंदर ब्रेन नहीं होता। प्लांट्स के अंदर वो स्टिमुली से रिस्पॉन्स करते हैं। राइट, सराउंडिंग में जो एटमोस्फेयर है उसको देख के, हमारे एनवायरमेंट को देख के, उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड करते हैं। सब दोनों से डिफरेंट डिफरेंट मैनर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। चलते हैं हम लोग इस चैप्टर में क्या स्टडी करने वाले हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन। सबसे पहले एनिमल सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं। जब मैं एनिमल बोलूँ समझ जाएगा, ह्यूमंस इंक्लूडेड है, साइंस के अकॉर्डिंग हम भी एनिमल है। राइट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। सबसे पहले हम लोग दो चीजों का स्टडी करते हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर नर्व्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी। पूरी बॉडी की जो नर्व्स है, हमारी बॉडी के हर टिप तक, हर चीज तक नर्व है। और ये नर्व सारी कहाँ जा रही है, सारी बॉडी की नर्व इकट्ठी होकर जा रही है स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड जो कि आपके बैकबोन के अंदर एक बहुत सारा, जो हमारा क्या है, एक नर्व्स का, बहुत सारी नर्व्स का एक बंडल है। और ये कहाँ जा रही है, वापस से हमारे ब्रेन में। इसलिए कहते हैं कि लाइक यहाँ हमें नहीं मारना चाहिए, बिकॉज यहाँ से क्या हो रहा है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट हो रही है ब्रेन के साथ। अगर कुछ भी इधर उधर हो जाए तो आपका ब्रेन हिल सकता है। राइट, तो ओके, नॉट जोक्स अपार्ट, बट एक्चुअल में यहाँ से जो कनेक्शन होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड का ब्रेन के साथ होता है। राइट, सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। फिर है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, हमारे जो ब्लड है। अब बहुत सारे हॉर्मोन्स है, बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर एक सर्टेन एज और सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पर होती हैं। राइट, जैसे हम लोग जैसे फूड खाते हैं, हमारी बॉडी में जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। राइट, इंसुलिन रिलीज होती है। ठीक है, डिफरेंट हॉर्मोन्स। अब क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट हॉर्मोन्स जो ब्लड में रिलीज हो रहे हैं, दैट इज द वर्क ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। तो हम लोग ये दोनों चीजों को स्टडी करने वाले हैं आज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्ट विद द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की सबसे पहली अगर हम बात करें, नर्वस सिस्टम हमारी पूरी बॉडी के अंदर, हमारी पूरी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम है, नर्व्स ही नर्व्स है, मैंने अभी बताया। और हमारी बॉडी का जो लॉन्गेस्ट सेल है, दैट इज न्यूरॉन। इसको बोलते हैं हम लोग न्यूरॉन। ये जो न्यूरॉन है, हमारी नर्व इसी सेल से मिलकर बनी है। और ये हमारी बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल है, लॉन्गेस्ट सेल है इन ह्यूमन बॉडी, न्यूरॉन। नॉट लार्जेस्ट, आई एम सेइंग लॉन्गेस्ट। हमारा हमारी बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन का काम क्या है, न्यूरॉन का काम है, न्यूरॉन जिससे हमारी नर्व्स बनी हुई हैं,
जो सारे मैसेजेस हैं हमारे जो ब्रेन, अगर मैं यहाँ पर टच कर रही हूँ आई फील हॉट, अब किसने बताया? वो सेंस किया हमारे न्यूरॉन्स ने, नर्व सेल्स ने, और नर्व्स पे मेरे ब्रेन को सिग्नल मिला कि या दिस इज हाउ यू वर फीलिंग वाइल टचिंग। ये गर्म था, ये ठंडा था, ये कैसा था? तो कौन रिस्पॉन्स कर रहा है? हमारी नर्व्स रिस्पॉन्स कर रही है। हमारी पूरी बॉडी के अंदर नर्व्स है, हमारे ईयर्स के अंदर नर्व्स है जो कि इंफॉर्मेशन रिसीव कर रही हैं। तो नर्व्स क्या काम कर रही हैं? रिसेप्टर्स का काम कर रही हैं, रिसीव कर रही हैं इंफॉर्मेशन। रिसीव करने से क्या हो रहा है? रिसीव करके इंफॉर्मेशन वो कहाँ जा रही है? हमारे ब्रेन तक जा रही है। बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं और उनमें से अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो डेंड्राइट्स, ये देखो ये जो डेंड्राइट्स हैं, यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन, ये डेंड्राइट्स है, दिस इज डेंड्राइट। ये जो डेंड्राइट्स हैं ये इन्फॉर्मेशन एक्वायर करती हैं, यहाँ से इन्फॉर्मेशन एक्वायर हो रही है, यहाँ पर आई, एक्सॉन सेल बॉडी में आई, सेल बॉडी में इम्पल्स बनी, इम्पल्स में मतलब हमारे जो जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो कैसे जा रही है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जाती है ना, फटाफट हमने स्विच दबाया और फैन चल गया। अब देखो यहाँ स्विच दबाया वहां फैन चल गया, तो कितना टाइम लगा? राइट, सब मिली सेकेंड्स। अब वैसे ही इंफॉर्मेशन हमारे क्या जा रही है? ब्रेन में जा रही है। अब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैसे जाती है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू जाती है, राइट। अब देखो बहुत सारे नर्व सेल्स हैं, मान लो ये आपका एक नर्व सेल है, यहाँ पे एक दूसरा नर्व सेल है, यहाँ पे एक दूसरा नर्व सेल, ऐसे ही बहुत सारी चेन्स बनी हुई है, नर्व सेल टू नर्व सेल, नर्व सेल टू नर्व सेल, ये बहुत सारी। अब हो क्या रहा है जब इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है? इन्फॉर्मेशन मान लो यहाँ पे डेंड्राइट्स ने रिसीव, यहां से इंफॉर्मेशन रिसीव हुई, यहाँ पहुंची, यहाँ पहुंची, यहाँ पहुंची। अब देखो यहां से यहाँ पहुंचने में गैप है। जब भी इंफॉर्मेशन आती है तो क्या होता है? ये जो गैप होता है ये गैप फिल हो जाता है, ये गैप फिल हो जाता है ताकि यहाँ से जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या हो सके, नेक्स्ट डेंड्राइट में ट्रांसफर हो सके। और ये जो प्रोसेस है, दिस इज द गैप बिटवीन अ नर्व एंडिंग वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन, जो गैप है ताकि केमिकल रिलीज होता है और यहाँ से वो दूसरे डेंड्राइट तक पहुंच सके, इसको हम क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस। एक डेंड्राइट से दूसरे डेंड्राइट तक पहुंचने में जो गैप फिल होता है, वो जो लिक्विड रिलीज हो गया एकदम से ताकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसफर हो सके, राइट, वो जो केमिकल इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो सके और आगे ट्रांसफर हो सके, दैट इज सिनेप्सिस, हम उसको बोलते हैं, राइट। इलेक्ट्रिकल सिग्नल था आपका, इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसमें कन्वर्ट हो गया? केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया और इस लिक्विड के थ्रू ट्रांसफर हो गया। अब देखो यहां से इंफॉर्मेशन रिसीव हुई, यहां से क्या था? इलेक्ट्रिकल सिग्नल था, इलेक्ट्रिकल सिग्नल था, और जब यहाँ दूसरे पे पहुंचेगा, यहाँ पर क्या है? अब यहाँ पर केमिकल सिग्नल में वो कन्वर्ट हो जाएगा, केमिकल सिग्नल से बाद वो वापस से अलग उसमें जाएगा, फिर से ऐसे ही जाता रहेगा और धीरे धीरे इंफॉर्मेशन क्या होगी हमारे, जाके कहाँ पहुंच जाएगी? ब्रेन में। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, न्यूरॉन कैसे वर्क कर रहा है। सिनेप्सिस क्या होता है? सिनेप्सिस आपसे बहुत बार पूछ लेते हैं, तो सिनेप्सिस आप थोड़ा सा याद रखना। अब चलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? जो बहुत जल्दी एक एक्शन हो गया, मान लो अब आप अनकॉन्शियसली बैठे और अनकॉन्शियसली बैठे बैठे क्या हुआ? अब आपने किसी गर्म चीज को हाथ लगा दिया, राइट, जो ये दिखाना था, आपने किसी गर्म चीज को हाथ लगा दिया। अब बिना सोचे समझे, आप अगर आप सो भी रहे होगे ना, तो बिना सोचे समझे उसे हाथ हटा लोगे, राइट। तो उस टाइम पर क्या हुआ? उस टाइम पर जो रिस्पॉन्ड किया आपने, एकदम रिस्पॉन्स किया। हमारी दो टाइप की नर्व होती हैं, एक तो सेंसरी नर्व्स होती है जो सेंस करती हैं, दैट आर सेंसरी नर्व, जिन्होंने सेंस किया, सेंसरी नर्व। फिर सेंसरी नर्व्स ने सेंस किया, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स ने रिस्पॉन्स किया। क्या होता है? देखो इन्फॉर्मेशन गई, सारी इन्फॉर्मेशन गई। अब इन्फॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ जाना है? ब्रेन में जाना है। फिर आपका ब्रेन बोलेगा कि चलो जी ये रिस्पॉन्स करना है आपको। मान लो देखो ये था, मान लो आपको आपने हीट फील की। अब हीट फील कहाँ जाएगी? सेंसरी, सेंसरी नर्व्स में जाएगी, सेंसरी नर्व से स्पाइनल कॉर्ड जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में जाएगा, राइट। और फिर ब्रेन मैसेज देगा, राइट, ब्रेन मैसेज देगा किसको? वापस से स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ जाएगा? फिर मोटर नर्व्स में जाएंगी, मोटर नर्व से फिर आप एक्शन लोगे। ये एक्चुअली में लॉन्ग प्रोसेस है। तो क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन में? यहां से हीट हुई और डायरेक्टली आपका स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड ही आपको डिसीजन दे देती है। स्पाइनल कॉर्ड जैसे मान लो हमारा छोटा ब्रेन है, राइट, थोड़ी सी अथॉरिटी उसके पास भी होती है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन में कौन रिस्पॉन्स करता है? हमारी स्पाइनल कॉर्ड ही रिस्पॉन्स कर देती है। तो हमने एकदम से वो चीज हटा ली। तो रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन इज अ क्विक एंड सडन एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द बॉडी, टू द स्टिमुलस। कुछ भी हो गया एकदम से, राइट, आपने कोई गर्म ऑब्जेक्ट को टच कर लिया, नी जर्क हो गया, एकदम हमारा ब्रेन रिस्पॉन्स करता है। रिस्पॉन्सेज दो, थ्री टाइप के हैं, राइट। एक तो रिस्पॉन्स हमने पढ़ा, दैट इज द रिफ्लेक्स एक्शन, जिसके अंदर कौन कंट्रोल कर रहा है? इसको ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, हम लोग एकदम जो चीज कर रहे हैं, right? बिना सोचे समझे।
वॉलेंटरी एक्शन क्या होता है? जो चीज हम सोच समझ कर रहे हैं, राइट? हम लोग, हमारा, जैसे हम बात कर रहे हैं, अब मैं अगर चुप रहना चाहूंगी, आई कैन, राइट? तो ये वॉलेंटरी एक्शन है। मैं चाहूँ तो बोल सकती हूँ, मैं चाहूँ तो नहीं बोल सकती हूँ, मैं चाहूँ तो लिख सकती हूँ, मैं चाहूँ तो नहीं लिख सकती। ये वॉलेंटरी एक्शन है, राइट? इनको हमारा फोर ब्रेन कंट्रोल करता है, हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जैसे इनवॉलेंटरी एक्शन होते हैं, जैसे हमारी हार्ट बीट है। हार्ट बीट है, अब हार्ट बीट चाहो तो नहीं रोक सकते, अब वॉमिट आ रही है आपको, चाहो तो नहीं रोक सकते, आइज ब्लिंक कर रहे हैं हम, चाहो तो नहीं रोक सकते, राइट? रेस्पिरेशन है, कुछ देर के लिए आप कंट्रोल कर सकते हैं, बट यस, आप लोग परमानेंटली इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वो क्या है? इनवॉलेंटरी एक्शन है। तो थ्री टाइप के एक्शन है, वॉलेंटरी एक्शन है, इनवॉलेंटरी एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन है। ये दोनों रिएक्शन हमारे ब्रेन कंट्रोल करते हैं, और जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है। अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं थोड़ा सा नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम हमारे दो टाइप के हैं। एक तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारा मेन पार्ट है, हमारा जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, ये पूरा जो हमारा काम करे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पार्ट है। फिर है कुछ नर्व्स है हमारी, जो ब्रेन के साइड में है, नर्व्स जो पूरी बॉडी से नर्व्स जा रही हैं, पूरी बॉडी से हमारे ब्रेन तक जा रही हैं, दैट इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और जो ब्रेन है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, इसको याद रखना। तो ब्रेन आपके नर्वस सिस्टम का पार्ट है, दैट इज द पार्ट ऑफ अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ह्यूमन ब्रेन को हम लोग स्टडी करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा देखते हैं। अब अगर देखोगे तो ह्यूमन ब्रेन के अंदर काफी सारे पार्ट्स हैं। ब्रेन हमारा बेसिकली थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये है हमारा फोर ब्रेन, राइट? फोर ब्रेन जो, जिसका मेन काम है थिंकिंग, अभी स्टडी करने वाले हैं हम लोग इसको। फिर है मिड ब्रेन, और फिर है ये हिंड ब्रेन, जिसके अंदर ये तीन पार्ट्स हैं। तो मेनली थ्री पार्ट्स में हमारा ब्रेन जो है वो डिवाइडेड है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, इनका तीनों का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, जो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं, राइट? तो जो सेरिबेलम है, ये सॉरी, जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ योर फोर ब्रेन। ये सेरिब्रम, ये फोर ब्रेन का पार्ट है। तो एक एक करके हम लोग इनको स्टडी करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। सबसे पहले चलते हैं फोर ब्रेन के पास, जो हमारा ये वाला पार्ट है, हमारा आगे वाला। अब देखो, जब भी हम लोग सोचते हैं ना, वैसे सोचते हैं, तो हम लोग अपने फोर ब्रेन को बोलते हैं जागो, राइट? सो जो फोर ब्रेन का जो पहला काम है, ये सेरिब्रम भी किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का पार्ट है, याद रखना। सो फोर ब्रेन का जो फर्स्ट काम है, दैट इज थिंकिंग। डेली बेसिस पे हम लोग कुछ भी सोच रहे हैं, भी ऐसे ऐसे करके हम सोच रहे हैं, तो हम लोग फोर ब्रेन को जगा रहे थे कि जागो, बताओ, राइट? सो फर्स्ट जो वर्क है इसका क्या है? थिंकिंग। सोचने का काम है फोर ब्रेन। फिर दूसरा काम इसका क्या है? दूसरा काम है इसका हमारे वॉलेंटरी एक्शंस कंट्रोल करना। तो कौन कंट्रोल करता है? वो भी हमारे कंट्रोल द वॉलेंटरी एक्शन, हमारे वॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, राइट? फिर इंफॉर्मेशन स्टोरिंग का काम भी इसी का है, बिकॉज ये जो बड़ा पार्ट है, जो सेरेब्रम है ना, ये इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखने का काम करता है। सो इसका स्टोर इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन कौन स्टोर करता है? हमारा फोर ब्रेन स्टोर करता है, ठीक है? फिर हमारे जो सेंसरी नर्व से जो इम्पल्सेस आ रही हैं, सेंसरी नर्व हमारा जो इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है, राइट? इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना, सो इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज भी करना इसका काम है, राइट? और फिर हंगर, जो हमें भूख लग रही है, वो भी कौन बता रहा है? फोर ब्रेन बता रहा है। ये हमारे सारे काम है फोर ब्रेन, मतलब जो मेजर मेजर काम है हमारे सोचने का, इंफॉर्मेशन स्टोर करने का, जो आपको लगता है कि हमारा ब्रेन कर रहा है, वो सब चीजें कौन करता है? हमारा फोर ब्रेन करता है। फिर आते हैं हम लोग मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का जो मेन काम है हमारा, ये वॉलेंटरी एक्शंस का कंट्रोल करता है, राइट? ज्यादा वॉलेंटरी एक्शंस कंट्रोल करता है। और इसका काम है इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करना। ये कौन कंट्रोल कर रहा है? ये कंट्रोल कर रहा है इनवॉलेंटरी एक्शन। इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करना इसका काम है, राइट? और इनवॉलेंटरी एक्शन से क्या किया गया? जैसे हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं, राइट? हमारा प्यूपिल का साइज चेंज हो रहा है, राइट? प्यूपिल का साइज चेंज होना, वो भी इनवॉलेंटरी एक्शन। जैसे लाइट पड़ी, प्यूपिल ने अपने आप जो है वो चेंज हो जाना है। सो ये सारी चीजें इनवॉलेंटरी एक्शन में, बहुत सारी चीजें आ गई, राइट? हमारा ब्रीदिंग हो गई, राइट? रेस्पिरेशन हो गया, मैंने बहुत सारे इनवॉलेंटरी एक्शन अभी हमने पढ़े थे, राइट? तो ये सारी चीजें देखो, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के ऊपर हार्ट बीट है, रेस्पिरेशन है, हमारे इनवॉलेंटरी एक्शन। सो साइज ऑफ प्यूपिल भी कौन मैनेज कर रहा है? चलो हम इसको मेंशन कर देते हैं, साइज ऑफ प्यूपिल, कंट्रोल साइज ऑफ प्यूपिल। साइज ऑफ प्यूपिल को कंट्रोल करना, हमारे रिफ्लेक्स मूवमेंट है हमारे हेड के, नेक के, सो वो सब चीजें कौन मूव कर रहा है? किसका काम है? मिड ब्रेन, इसका ज्यादा काम नहीं। फिर आता है हिंड ब्रेन।
हिंड ब्रेन का भी काम काफी सारा है। हिंड ब्रेन का जो काम है, हिंड ब्रेन के अंदर जो सबसे पहले देखो सेरिबेलम है। सेरिबेलम जो है, सेरिबेलम बेलम बैलेंस करता है। इसका काम क्या है, हमारा पॉइस्चर कंट्रोल करना। पॉइस्चर कंट्रोल करना, बैठे ऐसे हम सीधे बैठे, मैं गिर नहीं रही, राइट। तो ये पॉइस्चर कंट्रोल हो रहा है। सो कंट्रोल पॉइस्चर, मेरा पॉइस्चर कंट्रोल कर रहा है, राइट। मुझे बैलेंस कर रहा है। कौन कर रहा है? मेरा हिंड ब्रेन, मेरा हिंड ब्रेन कर रहा है। हिंड ब्रेन के अंदर बेसिकली कौन कर रहा है? सर, मेरा सेरिबेलम कर रहा है। मैं पेन पकड़ के, मैं, मान लो ये पेन है और मेरा हाथ सही जगह पे जा रहा है, मेरा देखो, अगर आई एम नॉट डूइंग दिस, राइट, मुझे पता है कि पेन यहाँ पर है। तो ये भी कौन मैनेज कर रहा है, मतलब हमारे जो कंट्रोल वाले एक्शन है, बैलेंस वाले हैं, तो वो कौन करेगा? हमारा सेरिबेलम करेगा, राइट। फिर आता है मेड्यूला। मेड्यूला का काम क्या है? इसका भी हमारे इनवॉलेंटरी एक्शंस कंट्रोल करना। मेड्यूला का जो मेजर फंक्शन है वो क्या है? हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, बीपी कंट्रोल करना। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहा है हमारा, जैसे मैं बोल रही हूँ, अगर तो मेरा गला सूख जाता तो हमारे मुझे सलाइवा आ रहा है, सेलिवेशन को कौन कंट्रोल कर रहा है? सेलिवेशन को भी कंट्रोल कर रहा है हमारा मेड्यूला, कंट्रोल कर रहा है, राइट। सो हमारे इनवॉलेंटरी एक्शंस, ये भी इनवॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। वॉमिटिंग, वॉमिट को कौन कंट्रोल करता है? हमारा मेड्यूला। अब देखो, कुछ लोगों को आपने देखा होगा, कुछ लोगों को अगर ट्रेवल करते टाइम वॉमिट आनी शुरू हो जाती है, मतलब उनका जो मेड्यूला है वो इफेक्टेड हो जाता है। मेड्यूला को सिग्नल मिल जाता है कि नाउ समथिंग समथिंग इज एक्चुअली गोइंग रॉन्ग, तो उनको वॉमिट वाली फील होती है, राइट। सो कुछ लोगों को झूले में, अगर आप हम बहुत तेज झूला हम झुला देना उनको, तो उनको वॉमिट शुरू हो जाती है। तो यही सब चीजें हो रही हैं। फिर पॉन्स का काम क्या है? पॉन्स का काम भी हमारे इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करना है। इसमें रेस्पिरेशन कंट्रोल हो रहा है, ये रेस्पिरेशन कंट्रोल कर रहा है। इनवॉलेंटरी एक्शन बहुत जगह कंट्रोल हो रहे हैं, यहां पर भी हो रहे हैं इनवॉलेंटरी एक्शन, जिसके अंदर साइज ऑफ पीपल ये कंट्रोल कर रहा है, बीपी, सैल्यूएशन और वॉमिट ये कंट्रोल कर रहा है, रेस्पिरेशन ये कंट्रोल कर रहा है। तो जो मेजर फंक्शन है जो हमारे ब्रेन का सबसे मेजर फंक्शन है, वो क्या है? थिंकिंग एंड ऑल, जो कि मेजर पार्ट, जो मेजर पार्ट कंट्रोल होता है वो ये करता है, करेक्ट। सो हमारे ब्रेन के अंदर ये सब चीजें हैं और ऐसे ऐसे हमारा ब्रेन वर्क करते हैं। आगे अब देखो, सबसे पहले अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हमने पढ़ लिया और इन दोनों को हम लोग देखते हैं। अब ब्रेन को देखो कौन प्रोटेक्ट करता है। ब्रेन को जो प्रोटेक्ट कर रहा है, ब्रेन के अंदर जो हमारा स्कल है, जो कि क्रेनियम के अंदर, जो कि, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जो स्कल है हमारा, ऊपर देखो यहाँ पर क्रेनियम है, यहाँ पर एक लिक्विड होता है जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करे, जैसे हमारा हेलमेट होता है। जैसे हेलमेट भी हमारा, प्रूफ हेलमेट हमारे सिर को प्रोटेक्ट करता है, वैसे ही हमारे ब्रेन को कौन, ठीक है, ब्रेन क्या है? एक बहुत ही सॉफ्ट मसल है, मसल से बना हुआ है, राइट, नर्व्स हैं, राइट। तो डैमेज हो सकता है, राइट। नर्व्स है यहाँ पर, बहुत सॉफ्ट है। तो इसको एक क्रेनियम, जो एक हमारा स्कल है, स्कल उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। ऐसे ही हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड भी नर्व्स है, बहुत पतली पतली हमारी नर्व्स हैं, तो वो भी डैमेज हो सकते हैं। वर्टिब्रल कॉलम्स हमारे, जो हमारे अगर हम बात करें वर्टिब्रल कॉलम्स, जो हमारे, जिसको हम बैकबोन बोलते हैं, बैकबोन जो है, ऐसे वर्टिब्रल कॉलम्स है, 32 वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं। तो ये हमारे किसको प्रोटेक्ट करते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। जैसे मान लो ये है, ऐसे है, इसके अंदर से बहुत सारे क्या जा रही है? हमारी स्पाइनल कॉर्ड जा रही है। अब इसे बहुत सारे क्या जा रहे हैं? स्पाइनल कॉर्ड। और उसके नर्व्स को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? नर्व्स को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? ये जो ऊपर वर्टिब्रल कॉलम है, राइट, से हमारे किसको प्रोटेक्ट करेगा? स्कल को। अब बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अब लोग, मैंने बताया था ह्यूमंस में नहीं, हमारे प्लांट्स के अंदर भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होती है। प्लांट जो स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करते हैं, टच मी नॉट प्लांट ले लो, या बहुत सारे और प्लांट हैं जो कि अब टच मी नॉट, एक प्लांट का मैंने नाम बताया, टच मी नॉट है, राइट। पिक्चर प्लांट है। कुछ ऐसे प्लांट है, जैसे उनके ऊपर क्या हुआ, जैसे इंसेक्ट फेंका, बैठा, तो उसने क्या हुआ? बंद कर दिया। अब जैसे ही इंसेक्ट बैठा उसके ऊपर, तो प्लांट को क्या मिला? सिग्नल मिल गया प्लांट के, स्टिमुलस को, स्टिमुलस मिल गया प्लांट को कि आपको इंसेक्ट बैठ चुका है और अब मैंने बंद होना है। पिक्चर प्लांट है, राइट, पिक्चर प्लांट है। अब सनफ्लावर ले लो, सनफ्लावर स्टिमुलस से रिस्पॉन्स कर रहा है, सनफ्लावर वो भी रिस्पॉन्ड कर, जहां जहां पर सन जाएगा वहां वहां पर मूव कर रहा है। तो ये स्टिमुली से रिस्पॉन्स करते हैं प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर ब्रेन नहीं होता, प्लांट दे रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, वट एवर इज हैपनिंग इन द सराउंडिंग, वट एवर इज हैपनिंग इन द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, प्लांट्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं। फिर है मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। अब देखो यहाँ पर भी देखोगे, यहाँ पर भी प्लांट रिस्पॉन्स कर रहे हैं। मैंने आपको सनफ्लावर का एग्जाम्पल दिया था। अब देखो ये वाला जो पार्ट है, इसका
आउटर साइड पे, जहां से सनलाइट आ रही है वहां की साइड को मूव कर रहे हैं। और ये एक्चुअल में होता है। अगर आप कोई भी प्लांट अगर आप उगा रहे हो, आप उसको छोटी छत के नीचे रख दो, देखो वो जहां पर बाहर निकलने की ट्राई करेगा, वो जहां पर लाइट उसको मिलेगी वहां पर बेंड हो जाएगा। फिर जियोट्रॉफिज्म की बात करते हैं। देखो इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया है जहां पर ये जो पॉट है वो टेढ़ा रख दिया। अब शूट को क्या चाहिए, शूट को चाहिए सनलाइट, तो सनलाइट लेने के लिए शूट ऊपर को मूव करेगी, राइट। और रूट्स क्या कर रही है, रूट्स को चाहिए वाटर, उनको पता है वाटर उनको कहाँ से मिलेगा, जमीन से मिलेगा, तो वो नीचे को मूव कर रही है। इसको बोलेंगे हम जियोट्रॉफिज्म। जियोट्रॉफिज्म का मतलब है कि अर्थ की तरफ मूवमेंट होती है। दो टाइप के जियोट्रॉफिज्म है। दिस इज द पॉजिटिव जियोट्रॉफिज्म, मतलब टुवर्ड द अर्थ मूवमेंट। और एक है नेगेटिव जियोट्रॉफिज्म, मतलब उल्टा, हमारे जो उसके बिल्कुल ऑपोजिट। जियो मीन्स जियो इज अर्थ, अर्थ के बिल्कुल ऑपोजिट मूवमेंट हो रही है, नेगेटिव। सो दिस इज हाउ आर प्लांट्स आर रिस्पॉन्डिंग। प्लांट्स के अंदर भी डिफरेंट हॉर्मोन्स हैं। चलो इसको भी हम लोग स्टडी करते हैं, प्लांट के अंदर कौन कौन से डिफरेंट हार्मोन जिनके अकॉर्डिंग प्लांट रिस्पॉन्ड करता है। सबसे पहले जो हॉर्मोन्स है हमारा क्या है, ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या होता है, मान लो ये हमारा प्लांट है, राइट। कोई भी प्लांट बनाते हैं हम लोग, सपोज ये कोई प्लांट है, राइट। अब प्लांट की जो टिप है, शूट टिप पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पर टिप पे कौन प्रेजेंट होता है, ऑक्सिन। इसका जो काम क्या है, हमारे ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ, जहां पर जो लाइट होगी वहां पर प्लांट ग्रो करेगा, यहाँ पर कौन है, ऑक्सिन। इसी की वजह से जो प्लांट है फोटोट्रॉपिज्म करता है, लाइट की तरफ मूवमेंट। फोटोट्रॉपिज्म मतलब, फोटो मीन्स होता है लाइट, फोटोट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट टूवर्ड्स लाइट, मूवमेंट टूवर्ड्स लाइट। लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली, मूवमेंट टूवर्ड लाइट, लाइट की तरफ जो मूवमेंट हो रही है प्लांट की, दैट इज जियोट्रॉपिज्म। फिर है गिब्रेलिन। इसका काम क्या है, हमारे स्टेम की ग्रोथ को, स्टेम को स्ट्रॉन्ग करना। इसका काम क्या है, हमारे स्टेम को स्ट्रॉन्ग करना, राइट। फिर है साइटोकिन। साइटोकिन का काम क्या है, सेल डिवीजन। साइटोकिन का काम है सेल डिवीजन करना। प्लांट के अंदर जो प्लांट है सेल डिवाइड हो रहा है और प्लांट बड़ा होता है, इसका काम है सेल डिवीजन करना। और प्लांट के अंदर जो फ्रूट है और सीड है, जैसे जैसे सेल प्लांट बड़ा होता है, आप देखोगे प्लांट मैच्योर होता है, प्लांट के अंदर जो फ्रूट आने शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, मान लो अगर आपने कोई भी प्लांट लगाया, मान लो आपने ऑरेंज का ट्री आपने लगा दिया, ऐसा नहीं जिससे वो लगेगा उसके अंदर ऑरेंज आने शुरू हो जाएंगे, नहीं। एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसके ऊपर जो है वो फ्रूट्स आने शुरू होंगे, ऑरेंजेस लगने शुरू होंगे। सो वो कौन कर रहा है, साइटोकिन्स काम कर रहे हैं, जहां पे फ्रूट्स और सीड्स आने हैं वहां पर। अब देखो यहाँ पर मान लो यहाँ पर कुछ भी फ्रूट आना है, तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, ज्यादा सेल्स चाहिए, जहां पर ज्यादा सेल डिवीजन हो, जहां ज्यादा ग्रोथ चाहिए मुझे इस एरिया में। तो वो कौन करेगा, साइटोकिन्स करेगा, ये इसका काम है, राइट। फिर है एब्सिसिक एसिड। अब देखो कोई भी प्लांट है, अब सारे प्लांट्स की लेंथ हाइट अलग अलग होती है, तो ये इनहिबिट, ग्रोथ को रोकने का काम कौन करता है, एब्सिसिक एसिड करता है। जो ग्रोथ करने का काम था वो ऑक्सिन करता है, और रोकने का काम कौन कर रहा है, एब्सिसिक एसिड कर रहा है, राइट। जो भी झड़ना है, राइट, अब प्लांट के अंदर कुछ भी झड़ रहा है, तो पत्तियां झड़ रही हैं, कुछ भी लीव्स ड्राई हो रही हैं, सो एब्सिसिक एसिड इसका काम है, मतलब रोकना कि चीजों को हटाना, खराब को। स्ट्रेस हार्मोन है प्लांट के अंदर, अगर प्लांट को कोई भी चीज ज्यादा नहीं मिल रही, प्लांट को वाटर प्रॉपर, या प्लांट को भी स्ट्रेस हो जाता है, राइट। तो प्लांट को वाटर प्रॉपर नहीं मिल रहा, प्लांट को कुछ भी चीज प्रॉपर नहीं मिल रही, तो प्लांट उसके अकॉर्डिंग कैसे रिस्पॉन्स करता है, दैट इज ऑल ड्यू टू द एब्सिसिक हार्मोन, दैट इज अ स्ट्रेस हार्मोन इन प्लांट, राइट। उसको हम लोग प्लांट का स्ट्रेस बोलते हैं, प्लांट को पानी नहीं मिल रहा, फूड नहीं मिल रहा अच्छे से, खाद नहीं मिल रही, राइट, तो वो प्लांट का स्ट्रेस हार्मोन है। ऐसे ही हॉर्मोन्स कैसे हैं, ह्यूमंस में भी हॉर्मोन्स है। ह्यूमंस में हार्मोन कैसे हैं, जो हॉर्मोन्स होते क्या हैं, सबसे पहले, अब हार्मोन आते कहाँ से हैं? अब हार्मोन हमारा कोई बॉडी पार्ट तो नहीं है, राइट। हमने बोला ये हार्मोन, ये हार्मोन, ये हार्मोन आर हॉर्मोन्स। तो हार्मोन क्या, कुछ नहीं है, राइट। हमारा ब्लड है, हमारे ब्लड में कुछ चीज रिलीज हो जाना, ब्लू नहीं बनाते ब्लड को, रेड बनाते हैं, राइट। हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर कुछ केमिकल्स रिलीज हो जाना, राइट। तो बेसिकली कुछ नहीं है, हॉर्मोन्स क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जाकर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। और जिन जगह से, जिन चीजों से ये हॉर्मोन्स रिलीज हो, जिन चीजों से केमिकल रिलीज हो रहा है, दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड, हम उनको एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। सो जो कि हार्मोन रिलीज करते हैं, और कहाँ पर, डायरेक्टली इनटू द ब्लड, डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होते हैं। सबसे पहला जो हार्मोन इसको हमने स्टडी करना, दैट इज द ग्रोथ हार्मोन, हमारा ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी। पिट्यूटरी जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारे ब्रेन के बिल्कुल सेंटर में, अगर मैं आपको ब्रेन का डायग्राम दिखाऊं, सो ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, ये देखो। अब यहाँ पर ये देखोगे, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड, थोड़ा सा इसको कर देते हैं इरेज, तो ये देखिए, ये है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड।
बिल्कुल आपके ब्रेन के, सॉरी यहाँ नहीं, अगर आप थोड़ी सी लगे, यहाँ पिट्यूटरी, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या है? हमारे हाइट को, हमारे ऑर्गन्स को ग्रो करना, हमारी ग्रोथ का जितना भी काम है वो किसका है? पिट्यूटरी ग्लैंड का। हम ग्रो कर रहे हैं, हमारी हाइट इंक्रीज हो रही है, कब हमारी हाइट रुकनी है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नॉन एज, पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉन एज मास्टर ग्लैंड। तो ये जो है मास्टर ग्लैंड, ये बिल्कुल ब्रेन के साथ रहते हैं और यही डिसाइड करते हैं कौन सा हार्मोन बॉडी में कौन सा कब रिलीज होगा, क्या कौन सी चीज बॉडी के अंदर कब होगी। पिट्यूटरी हार्मोन डिसाइड करते हैं। पिट्यूटरी हार्मोन है, मास्टर ग्लैंड है। मास्टर ग्लैंड का काम क्या है कि बाकी हार्मोन को कब कब रिलीज होना है उनको भी कौन मैनेज करते हैं? ये मैनेज करते हैं। क्योंकि ब्रेन के पास है, ब्रेन के पास ही रहते हैं, तो ब्रेन को बताते थे जी अब ये कर दो, राइट। सो ब्रेन के साथ इनकी ज्यादा बनती है, तो आप समझ सकते हो, राइट। सो फिर है थायरॉक्सिन हार्मोन। हार्मोन का नेम इन्होंने नहीं लिखा हो, मैं लिख देती हूँ, दैट इज थायरॉक्सिन। दैट इज थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन जो रिलीज हो रहा है थायरन ग्लैंड से रिलीज होता है। इसका काम क्या है? मेटाबॉलिज्म फॉर द बॉडी ग्रोथ। बॉडी ग्रोथ को मेटाबॉलाइज करना। और जहां पर अगर थायरॉक्सिन ग्लैंड, थायराइड जिनको हो जाता है, थायरॉक्सिन ग्लैंड वर्क नहीं करता, आपने देखा होगा उनको स्वॉलन नेक वाली जो प्रॉब्लम, उनका जो गला है वो मोटा हो जाता है, राइट। तो आयोडीन की कमी से, अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये रिलीज नहीं होता, थायरॉक्सिन ग्लैंड प्रॉपर काम नहीं करता अगर आयोडीन डेफिशिएंसी बॉडी के अंदर हो जाती है। फिर बात करते हैं इंसुलिन की। इंसुलिन जो है, इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन पेनिक्रियास से रिलीज होती है, राइट। तो पेनिक्रेटिक पेनिक्रियास से रिलीज होती है। इनका काम क्या है? ब्लड ब्लड शुगर लेवल मेंटेन। जैसे हम लोग फूड खाते हैं, फूड के अंदर बहुत सारा क्या होता है? ग्लूकोज होता है, बहुत सारी शुगर होती है, उसको मैनेज करना, उसको रेगुलेट करना, इंसुलिन रिलीज होती है बॉडी में, ताकि वो ब्लड शुगर लेवल बैलेंस हो जाता है। अब जिनकी बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं बनता, इंसुलिन हार्मोन नहीं रिलीज होता, वो आपने देखा होगा कि लिक्विड इंजेक्शन लेते हैं। वो तो इंजेक्शन जो भी लेते हैं वो इंसुलिन के इंजेक्शन होते हैं, जिनसे उनका बॉडी का ब्लड शुगर लेवल क्या रहता है? मेंटेन रहता है। फिर ये दो मेल हॉर्मोन्स है, टेस्टोस्टेरॉन, सॉरी एक मेल हार्मोन है, फीमेल के अंदर दो हार्मोन है, सॉरी फॉर दिस। टेस्टोस्टेरॉन क्या है? टेस्टिस से रिलीज होता है, जिनका काम जो है मेल सेक्स हार्मोन जो है वो मैनेज करना, और उसको सब मैनेज करते हैं ये। ओवरीज के अंदर क्या होता है? ओवरीज का काम क्या है? फीमेल सेक्स जो ऑर्गेन्स है उनको मैनेज करना, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करना, ठीक है। और पीरियड्स कब होने हैं, कब कितने दिन होने हैं, वो सब चीजें जब मैनेज करना किसका काम है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, नेम नहीं लिखा हुआ, हम लिख देते हैं यहाँ पे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। अगर इनका आपको सेपरेट फंक्शन, चलो मैं आपको बता देती हूँ इसका सेपरेट फंक्शन क्या क्या। एस्ट्रोजन का जो काम है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल को जो है रेगुलेट करना, इसका एस्ट्रोजन का काम है मेन। प्रोजेस्ट्रॉन का जो मेन काम है दैट इज रेगुलेट प्रेगनेंसी, दिस रेगुलेट प्रेगनेंसी, राइट। सो फिर है थर्ड हार्मोन, हमारा सिक्स्थ हार्मोन, एड्रेनलिन का काम क्या है? एड्रेनलिन का काम है एड्रेनल ग्लैंड से जो रिलीज होता है, तो इसका मेजर फंक्शन हमने यहाँ पे मेंशन नहीं। इसका जो मेजर काम है हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेट करना, हमारी हार्ट बीट रेगुलेट करना, राइट। ये सब काम है किसका? हमारे एड्रेनल ग्लैंड से जो रिलीज हो रहा है एड्रेनलिन, इसका जो काम है। फिर हॉर्मोन्स को रिलीज करना मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये जो है हमारे कौन करते हैं? हमारे मास्टर ग्लैंड करते हैं। सो ये था, आपसे बहुत बार पूछ लेते हैं हार्मोन का फंक्शन क्या क्या है और ये क्या क्या करते हैं। मेनली आपसे पिट्यूटरी पूछा जाता है, राइट। आपसे एड्रेनल ग्लैंड से पूछा जाता है कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, इंसुलिन का फंक्शन क्या है आपसे ये पूछा जाता है, राइट। और हॉर्मोन्स होते हैं क्या आपसे भी पूछा जाता है, तो उसको आप याद रखना, जो हमारे कुछ नहीं है, केमिकल्स हैं जो हमारे ब्लड के अंदर डायरेक्टली रिलीज हो रहे हैं। फिर प्लांट हार्मोन कौन कौन से, उनका क्या क्या काम है ये याद रखना, राइट। सो और आपसे इसके अंदर ब्रेन पूछा जाता है। ब्रेन बहुत बार आपके एग्जाम में आ जाता है, ब्रेन के फंक्शन, तो ब्रेन का फोर ब्रेन का क्या क्या काम है, मिड ब्रेन क्या क्या कंट्रोल करता है, राइट। पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या काम है, पॉन्स मेडुला एंड सेरिबेलम, ये किस ब्रेन के पार्ट है? दैट इज अ पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन। फिर रिफ्लेक्स एक्शन क्या है आपसे पूछा जाता है। मतलब मेजर पोर्शन मैंने इस चैप्टर के अंदर आपका कवर कर दिया है। आई डोंट थिंक अगर आप ये वीडियो को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं तो आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है। बाकी आप लोग क्वेश्चन आंसर्स को देख लेना एक बार, कुछ भी और डाउट हो, प्रॉब्लम हो, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।